हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनकम कंजप्शन कर्व के बारे में। जो आपका इनकम कंजप्शन कर्व है वो आपका जो इनकम इफेक्ट है उसी से ही रिलेटेड है। ये उसका नेक्स्ट टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं। इनकम कंजप्शन कर्व होता क्या है? इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनकम, मतलब जो भी चेंज आया है इनकम में वो किस में रिफ्लेक्ट होता है? आपकी इनकम कंजप्शन कर्व में। और ये कर्व की डेफिनेशन है कि दिस कर्व इज अ लॉकस ऑफ टेंजेंसी पॉइंट ऑफ प्राइस लाइन। मतलब ये किसका लॉकस होता है? जो भी प्राइस लाइन के ऊपर आपकी आईसी बनती है टेंजेंट करवा के, उनको अगर आप लोग जोड़ देते हो। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को जोड़ देते हो तो आपके पास इनकम कंजप्शन कर्व आ जाती है। इट रेफर्स टू कि इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनकम, मतलब इनकम का चेंज का जो इफेक्ट है वो क्या पड़ रहा है कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम पर। वही हमने बात की थी प्रीवियस वीडियो में कि जो आपका इनकम इफेक्ट होता है वो क्या होता है, और जो भी उसका इफेक्ट में जो चेंज आता है, जो भी इनकम में चेंज आने की वजह से कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम पॉइंट में क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इनकम कंजप्शन कर्व कहते हैं। और जो स्लोप होता है आपका इनकम कंजप्शन कर्व का वो पॉजिटिव होता है। कौन से गुड्स के केस में? नॉर्मल गुड्स में। लेकिन वहीं जो आपका यही केस क्या है, नेगेटिव हो जाता है इन्फीरियर गुड्स के केस में, क्योंकि इन्फीरियर में इनकम इफेक्ट क्या होता है? नेगेटिव होता है। और नॉर्मल गुड्स में क्या होता था? पॉजिटिव होता है। ये भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स में। पहले वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बाद ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं पॉजिटिव स्लोप की। पॉजिटिव स्लोप होता कब है? जब हम नॉर्मल गुड्स की बात कर रहे हो, मतलब इनकम बढ़ने से जब क्या है कि हम दोनों क्वांटिटीज़ को ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं। इनकम कंजप्शन कब पॉजिटिव होती है? इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। इन अदर वर्ड हम लोग कह सकते हैं कि जो कंजप्शन है दोनों गुड्स की, एक्स एंड वाई की, वो बढ़ जाती है। कैसे? अगर इनकम हमारी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ इनकम कंजप्शन कर्व। ये बिल्कुल हम पहले ही सिंपल से ही बना देंगे लाइक दिस। ये हमारी क्या है? इनकम कंजप्शन कर्व। इसका मतलब क्या है? जो एक्स कॉमोडिटी है और वाई कॉमोडिटी है, दोनों क्या है? बढ़ रहे हैं, लेकिन सेम रेशो में। मतलब जितना एक्स बढ़ा उतना वाई, ये सारी क्या है? सेम रेशो में बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि अलग अलग भी हो सकते हैं, कि क्या हो सकता है कि अब हम आईसीसी, ये तो आईसीसी की बात थी कि जिनमें दोनों सेम रेशो में ही आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आईसीसी 1 की अगर हम बात करें तो वो इंडिकेट करता है मोर प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑफ गुड एक्स। मतलब क्या है? अब अगर हमारी आईसीसी ऐसे बन जाए, ये हमारी बन गई है आईसीसी 1, तो इसका मतलब क्या है कि हम एक्स पे एक्सपेंडिचर ज़्यादा करवा रहे हैं, वाई पे कम हो रहा है, क्योंकि एक्स क्वांटिटी आप क्या है? वाई से ज़्यादा इंक्रीज करवा रहे हो। वाई तो इतना इतना ही इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एक्स पे क्या आपका एक्सपेंडिचर क्या है? ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। वहीं अगर हम बात करें आईसीसी 2 की, अगर मैं इसके ऊपर ये वाली ऐसे कर्व बना दूं, ये हमारी आईसीसी 2 है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो इंक्रीज हो रहा है एक्सपेंडिचर गुड वाई में वो ज़्यादा है। मतलब गुड वाई को हम लोग ज़्यादा ले रहे हैं। जब हमारी इनकम बढ़ी तो गुड वाई को ज़्यादा खरीद रहे हैं, एक्स को कम खरीद रहे हैं। तो मतलब ये अलग अलग तरह से बन सकती है। दोबारा से आपको समझा देती हूँ। आईसीसी जो कर्व है ये वाली है, ये तो हमें बताती है कि प्रोपोर्शनेट इंक्रीज हो रहा है, सेम रेशो में हम लोग एक्सपेंडिचर करवा रहे हैं दोनों गुड्स में। आईसीसी 1 क्या बताती है कि एक्स कॉमोडिटी में एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है, वाई में कम हो रहा है। लेकिन वैसे ही आईसीसी 2 हमें बताती है कि वाई में एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है और एक्स में एक्सपेंडिचर कम हो रहा है। मतलब ये आपकी जो आईसीसी है ये ऐसी बनाई जा सकती हैं अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेगेटिव स्लोप की। अब ये नेगेटिव स्लोप कब होता है? जब हमारी जो गुड्स हैं वो इन्फीरियर हो, घटिया हो, जिसमें इनकम बढ़ती है तो हम इनकी कंजप्शन को कम कर देते हैं। इनकम इफेक्ट ऑफ इन्फीरियर गुड्स क्या होता है? नेगेटिव होता है। इसका मतलब ये कि जो इन्फीरियर गुड्स हैं वो हम कम करना शुरू कर देते हैं जैसे ही कंज्यूमर की इनकम क्या है? बढ़नी शुरू हो जाती है। सपोज करो जो आपकी एक्स गुड है वो इन्फीरियर है, मतलब घटिया है, और जो वाई गुड है वो क्या है? नॉर्मल है। मतलब दो केसेस हम लोग लेकर चले हैं
कि जो हमारी एक्स गुड है वो क्या है, इन्फीरियर है, और जो आपकी वाई गुड है वो आपकी नॉर्मल है। तो इस तरीके से अब हम कर्व को बनाएंगे। अब यहाँ पे हमें क्या लेना है, प्राइस लाइन को ड्रॉ करना है पहले। सपोज ये ए बी हमारी क्या है, प्राइस लाइन है, ए और बी। ये प्राइस लाइन हमने बना दी, ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इनकम। जैसे हमको बताया गया है कि प्राइस लाइन को कैसे ड्रॉ किया जाता है, इनकम लेकर कंज्यूमर की और दोनों गुड्स के प्राइजेस को लेने के बाद। अब सपोज करो कि ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, इसका टेंजेंसी वाला पॉइंट आ गया, ई पॉइंट। यहाँ पे कंज्यूमर क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है, और ये हमारी IC 1 है। तो यहाँ पे कंज्यूमर आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है। अब क्या हो गया कि जैसे ही कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, जो प्राइस लाइन है वो किधर की शिफ्ट हो जाएगी, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि प्राइस लाइन अगर इनकम बनी तो प्राइस लाइन क्या है, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाती है, और ये हमारी प्राइस लाइन बन गई है C और D। अब यहाँ पर पॉइंट कैसे आएगा, देखो हमारी एक्स क्या है, इन्फीरियर गुड है, वाई क्या है, नॉर्मल है। इनकम बढ़ने से क्या होता है, इन्फीरियर गुड आप लोग कम लेना शुरू कर देते हो, ठीक है ना। तो हम क्या पर बनाएंगे टेंजेंसी, यहाँ पर, क्योंकि हम वाई तो इंक्रीज करवा रहे हैं, लेकिन हमने क्या किया बच्चे, एक्स की कॉमोडिटी को कम कर दिया। वाई तो दोनों में इंक्रीज हो रहा है ना, क्योंकि वाई तो नॉर्मल गुड है, आप लोग लेते जाओगे, लेकिन क्या है जो एक्स गुड है वो कम करना शुरू कर दोगे। अब वैसे ही अगर आप क्या कहते हो कि इनकम फिर से दोबारा से बढ़ जाती है, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं, ये हमारी क्या बनी, EF पॉइंट बन गया कि इनकम दोबारा से बढ़ गई। अब क्या करोगे, अब एक्स कॉमोडिटी को और भी कम कर दोगे, यहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ठीक है। पहले E था, फिर E1 इक्विलिब्रियम आ गया, फिर E2 आ गया। मतलब क्या है, एक्स कॉमोडिटी को आपने और भी कम कर दिया। अगर पहले हम लोग M ले रहे थे, फिर M1 कर दिया, फिर M2 कर दिया। यही बताना चाह रहे हैं कि हम क्या है, इनकम बढ़ने से इन्फीरियर गुड की क्वांटिटी को तो कम कर रहे हैं, लेकिन वाई तो क्या है, नॉर्मल गुड है, उसको तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, कंज्यूम करवाते जाएंगे। तो ऐसे हमारी क्या है, ICC बनेगी। अब ICC कैसे बनेगी, ये मैं आपको बता देती हूँ। देखो पहले क्या है, ये ऐसे जा रही है ना, ठीक है, बाद में ये डाउनवर्ड इधर की तरफ शिफ्ट होना शुरू कर देती है। ये मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ, आपको समझ तो आ गया होगा कि कैसे हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट लिए हैं। तो मैं आपको अच्छे से ये ड्रॉ करके बता देती हूँ। ये लीजिए, अब क्या हुआ है कि एक्स हमारी इन्फीरियर, वाई हमारी क्या है, नॉर्मल गुड। ये पहले पॉइंट आपकी प्राइस लाइन AB, तब हम इक्विलिब्रियम पॉइंट ये वाला ले रहे थे जो है E पॉइंट। इनकम बढ़ी, प्राइस लाइन इधर की तरफ शिफ्ट हो गई, CD। अब क्या किया, एक्स कॉमोडिटी को कम लेना शुरू कर दिया, ये यहाँ पर बन गया, ये बना है हमारा E1 पॉइंट। फिर से क्या है, इनकम बढ़ी, तो ये प्राइस लाइन इधर की तरफ शिफ्ट हो गई, ये EF बना, और यहाँ पे हमने क्या लिया है, एक्स को और कम कर दिया। तो हमारी इनकम कंजप्शन कर्व कैसे बनेगी, यहाँ तक तो ऐसे बनेगी, बाद में ये मतलब इधर की तरफ जा रही है। तो मतलब ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है, ये क्या है, हमारी इनकम कंजप्शन कर्व है, क्योंकि ये नेगेटिव स्लोप करवा रही है। हम एक्स कॉमोडिटी को कम ले रहे हैं, लेकिन वाई कॉमोडिटी को तो कंज्यूम करते जा रहे हैं। तो बाय ज्वाइनिंग इक्विलिब्रियम, जब हम इक्विलिब्रियम को ज्वाइन कर देंगे, हमें ICC मिल जाती है, जो क्या हो रही है, स्लोप बैकवर्ड, ठीक है ना, बैकवर्ड स्लोप करवा रही है लेफ्ट साइड की तरफ। तो ये आपकी ICC बनेगी इन द केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स, लेकिन दोनों इन्फीरियर गुड नहीं है, इसमें क्या है, वाई आपका नॉर्मल गुड है और एक्स आपका इन्फीरियर गुड है। तो ये हो गया हमारा। अब क्या करना है कि दोनों चीज़ों को ही एक कर्व पे मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। अब इस केस में क्या है कि जो आपकी ICC में 1 पहले ड्रॉ करवाने जा रही हूँ, ऐसे, ये है ICC 1। ये क्या शो करती है, इस ICC 1 आपको शो करती है कि Y इन्फीरियर गुड है, X आपकी क्या है, नॉर्मल गुड है। ये दूसरा केस है। अब इन्फीरियर गुड्स का मतलब क्या है, अब इसको क्या है, कम करते जा रहे हो ना, देखो Y को कम करते जा रहे हो, यहाँ तक तो इंक्रीज,
बाद में क्या हो रहा है, इनकम बढ़ेगी तो वाई को कम करते जा रहे हैं, लेकिन एक्स कॉमोडिटी तो आपकी क्या है, बढ़ती जा रही है। तो ये हमारी ICC1 कैसे ड्रॉ हुई है, अगर आपकी वाई गुड क्या है, इन्फीरियर है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग करेगी ए पॉइंट के बाद में। अब हम ICC2 बना लेते हैं। ये लीजिए, ये आपकी क्या बनी है, ICC2, जो अभी आप लोग बनाकर ही हटे हो प्रीवियस में। ICC2 बताती है कि जो आपकी गुड एक्स है वो क्या है, इन्फीरियर है, और गुड वाई क्या है, नॉर्मल गुड है। तो ये दोनों के दोनों पॉइंट, यहाँ तक तो वो इंक्रीज हो रहा था बी तक, बी के बाद क्या है, बैकवर्ड शिफ्टिंग होनी शुरू हो गई है। तो दोनों केसेस मैंने एक कर्व में ही डिस्कस करवा दिए हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, जो आपकी ICC1 है वो किस केस पे बनी है, कि आपकी y इन्फीरियर, x क्या है, नॉर्मल, और ICC2 क्या बनी है, कि x इन्फीरियर है और y आपकी नॉर्मल गुड है। ये दोनों चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई होंगी। आई होप आपको अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा कि आपकी ICC कैसे बनाई जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।